आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए आज मुंबई में रोड शो करेंगे। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर पशु क्रूरता रोकने के लिए विशेष निगरानी के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय भ्रमण पर कल उत्तराखंड पहुंचेंगी और राज्य के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में कल छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होंगे। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई दौरे पर हैं। वे आज मुंबई में एक रोड शो करेंगे जिसमें निवेशकों को राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उपलब्ध कराए जा रहे निवेश अनुकूल माहौल की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान उद्योग समूहों और राज्य सरकार के बीच निवेश को लेकर समझौता ज्ञापन होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री धामी के मुंबई पहुंचने पर नवी मुंबई में प्रवासी उत्तराखंडियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज का नया भारत संपूर्ण विश्व को एक नई दिशा देने का काम कर रहा है। इस दौरान लोगों ने मुंबई से उत्तराखंड के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में वे केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात करेंगे और देहरादून, कोटद्वार, हल्द्वानी, रामनगर और हरिद्वार के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखेंगे। मैं सारे रेल मंत्री जी को दूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे यहाँ पर देहरादून के लिए भी, कोटद्वार के लिए भी, रामनगर के लिए भी, हल्द्वानी के लिए भी, हरिद्वार के लिए भी ट्रेनें यहाँ से लगातार होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में आज लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि अभी हवाई जहाज भी जो एक दिन में जाता है वो एक बार भी उसको कम से कम 4 बार दिन में जाना है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर संचालित घोड़े खच्चरों के साथ पशु क्रूरता रोकने के लिए विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पशु क्रूरता रोकने के लिए नियमित तौर पर चेकिंग अभियान चलाने के साथ ही घायल और बीमार घोड़े खच्चरों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाना जरूरी है। उन्होंने नगर पालिका और पशुपालन विभाग को आवारा, बेसहारा और घायल पशुओं के उपचार के निर्देश दिए। श्री बहुगुणा रुद्रप्रयाग जिले के 3 दिन के भ्रमण पर हैं। अपने भ्रमण के दौरान आज उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं की समीक्षा की। पशुपालन मंत्री ने जिले में मत्स्य पालन की संभावनाएं तलाशने के साथ ही बेरोजगारों को इस योजना से जोड़ने के मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में उत्पादित मछलियों की बिक्री के लिए होटल संचालक, रेलवे और सेना समेत अन्य बड़े संस्थानों से बातचीत की जाए। राज्य के 12 स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को अब एक्सरे की सुविधा का लाभ मिल सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, देहरादून और रुद्रप्रयाग के विभिन्न सीएचसी केंद्रों में ये एक्सरे मशीनें लगाई हैं। मीडिया से बातचीत में डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक मशीनों से लैस किया जा रहा है। इसी क्रम में 1 दर्जन अस्पतालों में एक्सरे मशीनें उपलब्ध करा दी हैं, जिससे अब जरूरतमंदों को एक्सरे के लिए जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों में मरीजों को रियायती दरों पर एक्सरे सुविधा मिलेगी और लोगों के समय की बचत भी होगी। डॉ रावत ने बताया कि उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश और जिला अस्पताल चंपावत में CSR योजना के तहत सीटी स्कैन मशीन भी स्थापित की जाएगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षा सत्र 2022-23 में पंजीकृत विद्यार्थियों की बीए के दूसरे सेमेस्टर की मुख्य परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विश्वविद्यालय के कुल सचिव दिनेश चंद्रा ने बताया कि परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट अथवा महाविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। केंद्र ने विवादास्पद महादेव बुक सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप पर रोक लगा दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कल एक आदेश जारी कर महादेव बुक और रेड्डी अंट्राप्रिस्टो प्रो सहित 22 अवैध ऐप और वेबसाइट पर रोक लगा दी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापों की कार्रवाई और जांच के बाद केंद्र से इसकी सिफारिश की थी। हॉकी इंडिया ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को 3-3 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा हर एक सहयोगी कर्मचारी को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने प्रस्तावित 3 दिवसीय भ्रमण पर कल उत्तराखंड पहुंचेंगी। प्रदेश भ्रमण के दौरान राष्ट्रपति विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। श्रीमती मुर्मू उधम सिंह नगर में पंतनगर विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा उनका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने का कार्यक्रम भी है। अपनी उत्तराखंड यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी करेंगी। राज्य के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में कल छात्र संघ चुनाव होंगे। चुनाव के दौरान सभी कॉलेज प्रशासन को चुनाव में लिंग 2 समिति की सिफारिशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में इस साल उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया देरी से होने के कारण छात्र संघ चुनाव भी देरी से हो रहे हैं। राज्य पर्यटन विभाग में विशेष कार्यकारी अधिकारी भास्कर खुल्बे और पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने आज बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत संचालित निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने मास्टर प्लान के कार्यों को मिशन मोड में तेजी के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। कार्यकारी अधिकारी पर्यटन भास्कर खुल्बे ने निर्माण कार्यों में श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के साथ ही तेजी से निर्माण कार्यों को पूरा करने को कहा। इस दौरान उन्होंने श्रेष्ठ नेत्र व बद्रीश झील, अराइवल प्लाजा, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और अस्पताल विस्तारीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। दून पुस्तकालय व शोध केंद्र के सहयोग से डॉ गिरधर पंडित की पुस्तक टिहरी की जनक्रांति का लोकार्पण पद्मश्री प्रोफेसर शेखर पाठक ने किया। पुस्तक में गढ़ राजवंश के शासकों के 888 ईसा काल से लेकर सन 1950 तक टिहरी रियासत की सियासत को तथ्यों के साथ विश्लेषित किया गया है। पुस्तक के लेखक डॉ गिरधर ने 1980 के दशक में इस विषय को कुमाऊं विश्वविद्यालय में शोध प्रबंधन के रूप में प्रस्तुत किया था। पुस्तक में डांगी चौरा, रवाई घाटी जैसे कृषक आंदोलनों को राष्ट्रीय स्तर पर विश्लेषित कर जनसामान्य के इतिहास को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास किया है। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रदेश की सोनिया देवी ने कयाकिंग एंड कैनोइंग की 1500 मीटर रेस में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने बधाई दी है। गौरतलब है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने अब तक 3 स्वर्ण, 3 रजत और 11 कांस्य पदकों के साथ कुल 17 मेडल अपने नाम किए हैं। उत्तरकाशी पुलिस की साइबर टीम ने करीब 10 लाख की कीमत के 40 खोए मोबाइल फोन बरामद कर फोन स्वामियों को लौटाए हैं। साथ ही पुलिस ने लोगों को जागरूक कर मोबाइल खरीदने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की अपील की। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से मोबाइल फोन खरीदने पर उसका बिल और IMEI अपने पास सुरक्षित रखने को कहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए आज मुंबई में रोड शो करेंगे। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर पशु क्रूरता रोकने के लिए विशेष निगरानी के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय भ्रमण पर कल उत्तराखंड पहुंचेंगी और राज्य के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में कल छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।